ये 1930 के दशक का ब्रिटिश भारत है, जहाँ एक नई सोच का आगाज हो रहा था। पुरुषों के संगठन तो बने, पर नारियों के लिए कोई मंच कहाँ था। यह कहानी है उस संकल्प की जिसने भारतीय स्त्री को राष्ट्र निर्माता बना दिया। मौसेजी लक्ष्मीबाई केलकर, एक ऐसी स्त्री जिनके मन में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला थी, जिनकी दृष्टि में नारी सिर्फ गृहलक्ष्मी नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा की शक्तिशाली प्रहरी थी, जिन्होंने अपनी सोच, अपने कर्म और संकल्प से नारी शक्ति को संगठित करने का बीड़ा उठाया। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह थी लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें स्नेह से हम मौसी जी कहते हैं। 6 जुलाई को जन्मी यह प्रेरणादायी व्यक्तित्व संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर 1940 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना करती है। यह ऐसा संगठन जो आज भी नारी सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक है। आज हम इस लघु नाटिका सेविका एक संकल्प के माध्यम से मौसी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायक पलों को मंच पर सजीव करते हैं। Look at them, how dirty they are. These Indian women are useless. They are illiterate. They are backward. They can only do housework. We hate them. Huh? Ha 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 ha। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते भाई जी। आपका बहुत नाम सुना है। कहिए, कैसे याद आई हमारी? अगर आपके जैसी कोई पढ़ी लिखी महिला आगे आए और महिलाओं के लिए संगठन बनाए तो देश को नई दिशा मिलेगी और महिलाओं की प्रगति होगी। सही कहा। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी गंभीर है। पुरुषों के लिए स्वयंसेवक संघ है, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं। तो हम महिलाओं के लिए सेविका संगठन बना सकते हैं। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। बहनों, हम सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं, हमें भी भारत माता की सेवा में अपना योगदान देना होगा। नारी केवल घर नहीं संभालती, वह समाज की दिशा भी तय करती है। आओ बहनों, सेवा और संस्कार का एक संगठित रूप बनाएं। सेवा संस्कार शक्ति, यही हमारी शक्ति। सेवा संस्कार शक्ति, यही हमारी शक्ति। सेवा संस्कार शक्ति, यही हमारी शक्ति। बहू, काम हुए कि नहीं? अब तक क्या कर रही थी? माँ जी, अभी थोड़े काम बाकी है। सारा दिन बस बैठी रहती है। निकल मेरे घर से, निकल, निकल मेरे घर से, निकल जा। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। मालिक, मेरे मजदूरी के पैसे दे दीजिए मालिक। मालिक, मेरे बच्चे भूखे हैं मालिक, इतना जुल्म मत कीजिए मालिक, पैसे दे दीजिए मालिक। मालिक, पैसे दे दीजिए। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नमस्ते मौसी जी। आपने महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया है? नमस्ते भाई जी। हाँ, मैंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया है। महिला संगठन का काम कहाँ तक पहुँचा? हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत विकट है। हमें उन्हें रसोई से निकालकर समाज में योगदान देने के काबिल बनाना होगा। समाज में नारियों का जागरण ज़रूरी है।
हमें उनमें आत्मविश्वास जगाना होगा। शिक्षा, संस्कार और सेवा, यही होंगे हमारे महिला संगठन के मूल मंत्र। ठीक है मौसी जी, हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जीते चल जीते चल जीते चल। माँ, मैं कथक प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। नृत्य, पढ़ाई, फैशन सब संभालना पड़ता है। और वैसे भी मुझे तो सजना संवरना, नाचना गाना बहुत पसंद है। सावित्री, ये सब नाचना गाना ठीक नहीं। रसोई के काम में मेरा हाथ बटाओ। और हाँ, ज़्यादा उड़ान भरने की सोचना भी मत। से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल। युवा बेटियों से मेरा निवेदन है कि वो देश के लिए सोचना शुरू कर दें। स्वच्छता से शिक्षा तक हर क्षेत्र में अपना योगदान दो। हर लड़की में छिपी है रानी लक्ष्मीबाई, केवल जगाने की है देरी। हम है सेविका भारत की, ज्ञान सेवा शक्ति हमारी पगडंडी। हम है सेविका भारत की, ज्ञान सेवा शक्ति हमारी पगडंडी। हम है सेविका भारत की। ज्ञान सेवा शक्ति हमारी पगडंडी। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने देश के लिए भी। माँ, 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 ओ माँ, मैं जा रही हूँ महिला संगठन का हिस्सा बनने। पढ़ाई के साथ साथ मैं भी महिला संगठन में अपना योगदान दूंगी। इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? शादी की उम्र है तुम्हारी। शादी करके अपना घर संभालो। ज़्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ। कहता ये पल खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते चल जीते चल जीते चल। कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। पढ़ो लिखो, सवाल उठाओ, अपने अधिकारों को पहचानो। शिक्षा का दीप जलाओ, अंधकार मिटाओ। हम नारी है, रक्षक भी निर्माता भी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? नारियों का काम सिर्फ घर संभालना है। राष्ट्र की उन्नति के लिए नारी का योगदान अनिवार्य है और हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिस बेटी को मैं रोका करती थी, आज वही बेटी पूरे गांव को रोशनी दे रही है। बेटा हो या बेटी, राष्ट्र की सेवा सबका कर्तव्य है। जहाँ नारी का तेज है वही देश का कल है। हम है सेविका भारत की मिसाल है। हम है सेविका भारत की मिसाल है। हम है सेविका भारत की मिसाल है।